कोई मन दुखी तो कोई धन बिन रहत उदास, और दुखिया सब संसार में बस सुखी राम के दास। सत्य है कि नहीं है? बताओ, आप बताओ, सही है कि नहीं? ये जितने पैसे वाले हैं ना महाराज, हम लोग सोचते हैं कि इनके पास बहुत धन है, बहुत सब प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ होने के बाद ये सुखी है, लेकिन उनके वास्तविक जीवन में झांक करके देखो, क्या सच में ही सुखी है या हमारा भ्रम है? जो जितने पैसे वाला होगा ना वो उतने ही दुखी होगा। बड़े बड़े परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में आप जाओ, खूब पैसा है, खूब, अगर वो कमाए ना, कुछ भी ना करे तो उनकी 7 पीढ़ियां जो है ना वो भी बैठे बैठे खाए, ऐसे घर के लोग। अब जब आप उनसे जाकर के पूछो कि आप स्वस्थ हैं, आप सुखी हैं, तो कहेंगे बाकी तो सब बढ़िया है, पर डॉक्टर ने मना किया है कि मीठा कम खाना है। कम क्या खाना है? खाना ही नहीं है। या फिर डॉक्टर ने कहा है कि तला भुना जो भी है कुछ नहीं खाना, एकदम सिंपल दाल रोटी खाओ। अब बताओ, इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ खा नहीं सकते शरीर के लिए, ऐसा सुखी होना किस काम का? भाई सुखी तो वो है जो शरीर से भी स्वस्थ हो, मन से भी स्वस्थ हो, तन से भी स्वस्थ हो और धन से भी स्वस्थ हो, वो सच्चा सुखी है। ऐसे तो केवल संसार में एक ही व्यक्ति हो सकता है जो तन से, धन से, मन से सबसे सुखी हो, वो है केवल भगवान का भक्त, भगवान का दास। आप कहें कैसे? तो देखो, भगवान का भक्त बनने के बाद धन की चिंता नहीं रहती, क्योंकि जिसने नारायण के चरणों को पकड़ लिया है उसके लिए धन की क्या कोई कमी रहेगी? मुझे बताओ। अब लोग धन के पीछे भागते हैं आजकल, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, पैसा मिल जाए बस, कहीं से भी आए, जैसा भी आए, जिसका भी आए, पैसा आना चाहिए, धन आना चाहिए। अब तुम धन के पीछे भागोगे, लक्ष्मी के पीछे भागोगे, तो लक्ष्मी भी कोई सीधी सादी नहीं है, बहुत चंचल है। जितना उसके पीछे भागोगे उतनी वो तुमसे दूर जाएगी। लेकिन जरा विचार करो, अगर आप लक्ष्मी के पीछे ना भाग के यदि नारायण के चरण कमलों को पकड़ लो, तो जो लक्ष्मी महारानी है ना, वो भी आपके घर दौड़ करके पीछे पीछे आएंगे, आपके पीछे भागेंगे, आपको उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिन नारायण के चरणों को सदैव लक्ष्मी जी दबाती हैं, 24 घंटे उनकी सेवा में लगी रहती है, चरणों में बैठ के, यदि उन चरणों को ही आप पकड़ लो तो मुझे बताओ कि आपको लक्ष्मी के पीछे भागना पड़ेगा? नारायण की शरण लो, लक्ष्मी तो खुद पीछे आएगी। तो धन की चिंता भक्त को नहीं रहती। दूसरी बात, वो भगवान का सतत चिंतन करता रहता है, भजन करता रहता है, नाम लेता रहता है, कथा सुनता रहता है, तो उसका मन जो होता है ना वो पवित्र रहता है। मन से दुखी कैसे? बोले मन में बार बार भौतिक सुख पाने की इच्छा जागृत होती है, कहीं ये सुख चाहिए, इस सुख के लिए पूरा समय हमने लगा दिया, मुझे ये पाना है तो पाना ही है, और उसका सुख भोगने के बाद, वो वस्तु मिल जाने के बाद कुछ समय उसका सुख भोगा, उससे भी तृप्ति हो गई, फिर दूसरी वस्तु में सुख दिखाई दिया, उसको भी पाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति मन से दुखी होते हैं, जिनका मन पर कोई काबू नहीं है, जिनका मन पर कंट्रोल नहीं है, इच्छाओं से परेशान रहते हैं, कभी ये पाना है, कभी ये पाना है, कभी वो पाना है। तो ये लोग क्या है? मन से दुखी होते हैं। तो भक्त के जीवन में धन की चिंता नहीं होती और मन भी उनका पवित्र रहता है, क्योंकि वो सदैव भगवान के भजन में लगे रहते हैं, इसलिए उनका मन पवित्र रहता है, संसार की ओर नहीं भागता। और खाते क्या है? क्या चाहिए भक्तों को? आपके 56 प्रकार के व्यंजन नहीं चाहिए, बढ़िया बढ़िया मिठाइयां नहीं चाहिए। ये जो रसना है ना, जो जिभ्या है ना, यदि इसको बस में कर लिया ना तो आपने बहुत कुछ जीत लिया। क्योंकि
आधा जीवन तो ये जिभ्या ही परेशान कर देती है महाराज, बेकार कर देती है। बढ़िया बढ़िया खाने की लालसा, बढ़िया बढ़िया रस पाने की लालसा, ये हमारे जीवन को बिगाड़ देती है, शरीर को रोगी बना देती है। कैसे? बोले आपका कितना भी पेट भरा हो और अगर कोई बढ़िया सी आपकी फेवरेट मनपसंद वस्तु अगर मिल जाए खाने के लिए तो आदमी चूकता नहीं है। कितना भी पेट भरा हो, डकारे आ रही हो, कुपच हो जाए, लेकिन चिंता नहीं, पर खाना है, क्योंकि मनपसंद वस्तु। अगर किसी को रसगुल्ला बड़ा पसंद है, भले ही शुगर हो, डायबिटीज हो, पर खाना है। क्या होगा? बोले रोग बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो अपनी रसना से परेशान है, जिह्वा से, स्वाद से परेशान है, जिन्हें बहुत खाने की आदत है, तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करो। अरे भाई, भगवान को ये सब नहीं चाहिए पड़ता। भक्त जो खाता है वही भगवान को खिलाता है और भगवान उसमें खुश रहते हैं। हमारे यहाँ कहावत है ना, भाजी में राम राजी, है कि नहीं? भाजी में राम राजी, जिसमें हमारे ठाकुर जी प्रसन्न उसमें हम भी प्रसन्न। और भगवान को तो आप कुछ भी बना करके दे दो वो पा लेंगे, पर एक आदमी ही है महाराज, इसको बढ़िया बढ़िया चाहिए खाने के लिए।